एक वर्ष तक अगर इस व्रत को वह जातक करता है तो निसंदेह उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। आषाढ़ के महीने से ही हम जलवायु का जो है परिवर्तन देखते हैं। उस दिन भगवान जो है जागृत होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ज्येष्ठ का महीना खत्म होने वाला है और आषाढ़ का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार आषाढ़ महीना कब शुरू हो रही है और इस महीने का विशेष महत्व क्या है। जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आषाढ़ का महीना क्यों महत्व। आषाढ़ के महीने से ही हम जलवायु का जो है परिवर्तन देखते हैं। बरसात होगी कि नहीं होगी, वर्षा कैसी होगी, उस समय के मेघ के द्वारा ही आषाढ़ मास से जो है कि स्वयं मेघदूत में भी वर्णन स्वयं किया गया है कि आषाढ़ मास में सूर्य के फलाने राशि आने पर, नक्षत्रों पर आने पर जो है वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो इस सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आषाढ़ मास जो है कि वर्षा का मास होता है। और दूसरी बात यह है कि आषाढ़ मास में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी पड़ते हैं। सबसे प्रथम त्यौहार तो यह पड़ता है कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से प्रारंभ करके अगर एक वर्ष तक कोई जातक यदि व्रत रखता है तो अगर उसको कुष्ठ रोग हुआ हो, कुष्ठ आदि रोग हुआ हो, सफ़ेद दाग हुआ हो, स्किन डिजीज जैसी कोई भी परेशानी हो, तो वह व्यक्ति आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करके एक वर्ष तक अगर इस व्रत को वह जातक करता है तो निसंदेह उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। सबसे पहली बात। दूसरी हम महत्वपूर्ण विषय पर हम आते हैं कि अगर आप क्या महत्वपूर्ण पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आषाढ़ मास के ही शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री भगवान नारायण सोने चले जाते हैं, तो हरिशनि एकादशी प्रारंभ हो जाती है। 4 महीने के लिए सभी मांगलिक कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद हमारे जो है बाबा विश्वनाथ, आषाढ़ के बाद सावन आया तो सावन में बाबा विश्वनाथ जो है थाम लिए। भादव आता है तो उनके पुत्र जो है गणपति का समय आता है। सो उसी प्रकार सावन भादव के बाद आगे जैसे महीने उस प्रकार से आगे जो है आश्विन मास आया तो आश्विन मास में पितरों का भी होता है। पहले पितर थमाते हैं, उसके बाद फिर स्वाहा स्वधा, वहां पर स्वाहा स्वधा की बात आ जाती है। तो सबसे पहले पितरों का होता है, पितरों के बाद जो है फिर भगवती संभालती है, उसके बाद फिर कार्तिक मास आता है। सब नारायण जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरि प्रबोधिनी जो है विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। उस दिन भगवान जो है जागृत होते हैं कार्तिक, तो यह प्रारंभ होता है सबसे पहली बात। दूसरी बात तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुप्त नवरात्र का प्रारंभ आषाढ़ शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से गुप्त नवरात्र का प्रारंभ होता है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण की नेचर की बात हुई, प्रकृति की बात हुई, प्रकृति में बरसात की बात हुई, वायु की बात हुई। हम प्रकृति से चलते हुए फिर हम अपने देव की ओर चलते हैं। प्रकृति का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? शरीर पर। इसलिए कुष्ठ रोग आदि का वर्णन मैंने किया। आषाढ़ मास में पहले क्या आया? प्रकृति के बाद कुष्ठ रोग का वर्णन हुआ। तुरंत परमात्मा की बात नहीं आई, तुरंत कुष्ठ रोग आदि के निवृत्ति के लिए व्रत का प्रारंभ बतलाया। उसके बाद फिर गुप्त नवरात्र का प्रारंभ बतलाया कि भगवती जो शक्ति है, आदि शक्ति, जिनके द्वारा जो त्रिगुणात्मयी जो भगवती माया है, जिसके द्वारा मोहित होकर के जगत में व्यक्ति पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, वह गुप्त नवरात्र। और उस गुप्त नवरात्र में स्वयं जो है रथ यात्रा का प्रारंभ। गुरुजी, जो ये जो महीना है आषाढ़ का महीना, इसमें कौन से भगवान का पूजा करना चाहिए और इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? बात आपने बहुत अच्छा किया कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गुप्त नवरात्र, इसमें जगन्नाथ भगवान का पूजन करना चाहिए। महत्वपूर्ण अगर विषय कहा जाए, क्योंकि भगवान विष्णु सोने चले गए तो सुभद्रा बलदेव के साथ जो है हमें भगवान जो है आपको जगन्नाथ का पूजन करना चाहिए। आषाढ़ मास का पूजन अगर करना, अगर किसी देवता को, सबसे बड़ी बात है कि स्वयं गुरु का पर्व शुरू होता है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा
किसका पर्व शुरू होता है? गुरु का पर्व। गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सबसे बड़ी बात है कि नारायण तुम त्रिभुवन गुरु के पद पर खाना। स्वयं नर हरि रूप में, नारायण के रूप में गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ होता है। तो हम इसकी इतनी महत्ता कहें, शायद हमारे पास शब्द नहीं है, हम क्या न करें। विषय आपका यह है, तो इसमें हमको जो है तामसी वृत्तियों से बचना चाहिए। आषाढ़ मास में विशेष करके जो है हमको कुछ ऐसे व्यंजन है, कभी अगर स्मृति में ना आ रहा, मूली खाने से बचना चाहिए। आषाढ़ मास में मूली नहीं खाते हैं लोग। कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं, इनसे बचना चाहिए। प्रातः काल उठ करके हमको जो है सूर्योदय के पहले उठ करके हमको जो है गंगा जी तीर्थादि देवताओं में स्नान करना चाहिए। स्नान करके श्रीमन नारायण का अनवरत जाप करते रहना चाहिए। और कितना बोले शायद बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी आषाढ़ मास में जो है विवस्वान सूर्य को नाम दिया गया। विवस्वान जो नाम, जो गीता का सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अव्ययम। सबसे पहले जो योग का वर्णन विवस्वान को किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, रथ यात्रा तो सभी लोग जानेंगे, लेकिन इसमें विवस्वान सूर्य का नाम दिया गया जो गीता में प्रोक्त है। अब ये आषाढ़ महीना हमारा जो आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो है 23 जुलाई से जो है 23 जून से प्रारंभ हो रहा है। 23 जून से प्रारंभ हो रहा है। 23 जून से प्रारंभ होकर के आषाढ़ शुक्ल पक्ष जो है 21 जो है जुलाई तक रहेगा। 21 जुलाई जो है रविवार तक रहेगा। 21 जुलाई को जो है गुरु पूर्णिमा है, आपको मैंने बतला दिया। और सबसे बड़े जो कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए जो एकादशी का व्रत है वह मंगलवार, वह जो है आपको 2 जुलाई को पड़ेगा। वह व्रत अगर कोई रखना चाहे तो 2 जुलाई से वह प्रारंभ करके 1 वर्ष तक वह व्रत जो है कुष्ठ की रोग की निवृत्ति के लिए रख सकता है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति के द्वारा हमको जो है रोग की निवृत्ति का योग मिलता है। दूसरी, गुप्त नवरात्र का प्रारंभ होगा। गुप्त नवरात्र का प्रारंभ 6 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक होगा। 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक। फिर उसके बाद रथ यात्रा का प्रारंभ 7 जुलाई से होगा। 21 जुलाई को आपको जो है गुरु पूर्णिमा है। उसके बाद भगवान नारायण जो है 4 महीने के लिए सोने के लिए चले जाएंगे। 18 जुलाई, और आपको माफ़ कीजिएगा क्या कहते हैं 17 जुलाई को, 17 जुलाई दिन बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में नारायण जो है सोने के लिए चले जाएंगे 4 महीने के लिए। धन्यवाद। जय विश्वनाथ। तो अभी आपने जाना इस बार 23 जून को आषाढ़ का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ और दान करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और इस महीने में जो आषाढ़ का महीना होता है उसमें तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। अभी आपने सुना हमारे साथ ज्योतिर्वेद जी थे जिन्होंने बताया कि ये जो महीना है बहुत ही पावन महीना माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ में प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।